हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज इस क्लास में जंतु पक्षी विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिसमें से आधे प्रश्नों का अध्ययन कल हमने देखे थे और आज आधे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? यह परजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और किसका उपयोग करते हैं? गैम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डायस होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? यह छड़नुमा होते हैं। अगला प्रश्न, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो विभाजित पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? जैव निम्नकरणीय कहते हैं, ऑप्शन ए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलेमी कोलोरेटेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका आधुनिक नाम निडेरिया अर्थात जेलीफिश है। अगला प्रश्न, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं, तो अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ओविपरस कहलाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? रेशम की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से क्या लिया गया है? तो इस धारणा से क्या लिया गया दोस्तों? ऊंट का प्रयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन है दोस्तों, बताइएगा? यह इथोलॉजी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? यह स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो कौन है दोस्तों? यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गठिया, जोड़ों के दर्द और पेट की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार हेतु केंद्र डायस में है। तो यह कहाँ है दोस्तों? हाथियों के हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ है? यह केंद्र मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न,
खराई ऊंट भोजन के लिए मुक्त डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? या समुद्र खरपतवारों पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लाभकारी कीट नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो लाभकारी कीट नहीं है? वह है दीपक। क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीमक। क्या नाम है दोस्तों? दीमक, जो लाभकारी कीट नहीं है। अगला प्रश्न, लाल पांडा डायस की पत्तियां खाता है। तो ये कौन पत्तियों को खाता है दोस्तों? यह बांस की पत्तियों को खाता है। अगला प्रश्न, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डायस तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? यह 2030 तक मलेरिया खत्म करने की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो किसने गढ़ा है दोस्तों? जोहानसन इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा है। अगला प्रश्न, अजैव व निम्नकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो कूड़ेदान रखने का रंग कोड क्या है दोस्तों? इसका कोड है नीला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? तो कौन है दोस्तों? प्लास्टिक, डीडीटी, वैकलाइट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो किस वैज्ञानिक द्वारा की गई दोस्तों? कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो एडम का एप्पल किसे कहते हैं? कंठ या टेटुआ को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अकेशेरुकीय है? तो कौन है दोस्तों अकेशेरुकीय? ऑर्थोपोडा है। क्या है दोस्तों? ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिन एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करते हैं? उससे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग होती हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो कब की किसने किए थे दोस्तों? यह स्वीडन ने किए थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो नेत्रदान कर सकते हैं दोस्तों, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन ए। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो किस लिए जानते हैं दोस्तों? रत्न समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए जानते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के प्लेग कमिश्नर रैड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो किसने कर दी थी दोस्तों?
दामोदर चापेकर की। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिएस्टेटस है। क्या नाम है दोस्तों? पावो क्रिएस्टेटस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक जगह जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है को कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। अगला प्रश्न, मगरमच्छ के दिल में डायस होते हैं? तो मगरमच्छ के दिल में क्या होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन है दोस्तों? यह मेलेनिन है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो कौन है? यह केचुआ है। त्वचीय शोषण डायस होता है? तो त्वचीय शोषण केचुओं में होता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो ऑक्सीजन में कौन जीवित रहता है? अवायुजीवी। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो किसके दांत होते हैं दोस्तों? तलैयो एवं भौरों के दांत होते हैं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक पशु है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा फीताकृमि के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? तो कौन है दोस्तों? सूअर। इनमें से किस उपकरण का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन कौन करता है? ईईजी, ऑप्शन ए। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो कौन है? एंथ्रोपोलॉजी। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो किस अंग की जांच करते हैं दोस्तों? हृदय की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? तो कौन ग्रंथि है दोस्तों? यह अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो कौन है जीव? मशरूम है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो सर्जरी का जनक श्रुत को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? अरस्तु को। त्वचा की ब्रातम परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा की ब्रातम परत को दोस्तों एपिडर्मिस कहा जाता है। ज्वाला कोशिकाएं डायस में पाई जाती है या प्लेनेरिया में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्तनपायी है? तो सबसे ऊंचा स्तनपायी कौन है दोस्तों? यह जिराफ है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यह किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है। कौन सा प्राणी सामान्यतः अपने शिकार को फंसाने के लिए एक जाल बुनता है? तो कौन है दोस्तों? मकड़ी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अतः परजीवी का एक उदाहरण है? अतः परजीवी उदाहरण कौन है दोस्तों? फीता कृमि। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है? तो कौन है दोस्तों सबसे लंबा विषैला सांप? किंग कोबरा। यह सबसे लंबा और विषैला सांप है। मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है? तो जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक कौन है? प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, ग्राफी पुटक विशेषतः डायस में पाए जाते हैं। तो यह किस में पाए जाते हैं? स्तनधारियों के अंडाशय में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान के अंदर मौजूद नहीं होती है? तो कौन है दोस्तों? फीमर। यह जांघ की हड्डी है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की थी। ऑप्शन ए, एमिल पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है दोस्तों? इसके जनक एंटोनी वान ल्यूनहॉक हैं। ऑप्शन बी। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उपदेशों के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है दोस्तों? ओगोल को। किसका होता है? ओगोल। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? इसके 2 कक्ष होते हैं। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो इसकी क्या कहलाती है दोस्तों? चमकदार सतह जड़ कहलाती है। अगला प्रश्न, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को दोस्तों हम मर्टक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के लिए आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या अंचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो कौन है दोस्तों? साइकोन। डायस श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो कौन है दोस्तों? स्पंज। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी आंत किसमें होती है? शेर में होती है, जबकि सबसे लंबी आंत खरगोश में होती है। अगला प्रश्न, आकाशगति युग्मकों के साथ समयुगी स्थितियां डायस में पाई जाती है। तो यह किस में पाई जाती है दोस्तों? यह क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। ऑप्शन ए। टैकिगोलोसस डायस के बीच की एक संयोजी कड़ी है। तो टैकिगोलोसस किस बीच की कड़ी है दोस्तों? यह सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की कड़ी है। ऑप्शन सी। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है? तो फेरोमोन क्या है? एक ही जाति के जानवरों के वर्ताव पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन ए। समानतः किस प्राणी की त्वचा में से समानतः किस प्राणी की त्वचा से
मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? तो मोरक्को चर्म दोस्तों गाय से प्राप्त किया जाता है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है? तो अधिकतर किस में होती है? पूर्तिजीवी में होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो किसका आकार बड़ा होता है दोस्तों? यकृत का। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम है? तो भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है पैंथेरा ट्रैगिस है, ऑप्शन ए। खच्चर जिन्हें मनुष्य सामान ढोने के उपयोग करते हैं प्रजनन में असक्षम होते हैं क्योंकि उनके माता पिता भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन है। अकेशरुकीय और केशरुकियों का एक जोड़ा नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा असमान है? तो कौन है दोस्तों? बिच्छू और मकड़ी का, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा एक वनस्पति भक्षी नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो वनस्पति भक्षी नहीं है? उल्लू। कशेरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम क्या है? तो इसका कौन है दोस्तों? क्या है? मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी, ऑप्शन ए जो सही उद्विकासीय क्रम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से साधारणतः गर्म खून वाले कहे जाते हैं? तो गर्म खून वाले कौन कहे जाते हैं दोस्तों? पक्षी और स्तनपायी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी है? तो कौन स्तनपायी है दोस्तों? चमगादड़। इनमें से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो कौन है दोस्तों? एक है स्पाइरोगैरा और दूसरा प्यूनेरिया। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जो यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों एस्पुरुलिना और क्लोरेला, ऑप्शन ए जो अंतरिक्ष यात्रियों के पूरक आहार के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य की लार की पीएच समांतर डायस के बीच होती है? तो लार का पीएच मान किसके बीच होता है? 6.2 से 7.6 तक, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है? पैरासीमियम। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्पसारी विलयन में अल्पसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो कौन है दोस्तों? परासरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो लिंग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? सरीसृप, ऑप्शन डी। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। तो 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम क्या है दोस्तों? सैलामैंडर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होते हैं? तो 2 कक्षीय हृदय दोस्तों मत्स्य में होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पादपों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को डायस कहा जाता है? तो जल की हानि को क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, ऑप्शन बी। किण्वन की प्रक्रिया डायस में होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? तो कीटभक्षी पादप कौन है दोस्तों? घटपर्णी है।
निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो कौन है दोस्तों? पक्षी और स्तनपायी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परपोषी जीव है? तो परपोषी जीव कौन है दोस्तों? बाघ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? तो परजीवी पौधा कौन है दोस्तों? अमर बेल। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।